ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 3/6/2025। मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न: बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? उत्तर: बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह, आराम से 2 रोटी खाना है, लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ओम शांति। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो। आत्म अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव, यह अक्षर वह तो वही है ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पाठ बजाया, फिर शरीर खल्लास हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। तुम बच्चों को यह ज्ञान अभी ही मिलता है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। सतयुग को कहा जाता है स्वर्ग। यहाँ मनुष्य कितने घोर अंधियारे में हैं। स्वर्ग में तो सजा होती ही नहीं, वहाँ गर्भ भी महल रहता है, कोई दुख की बात नहीं। सारा चक्र याद रहे, बाबा तो खुश होते हैं। ग्रहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस मरते हैं। यह बड़ी मंजिल है। अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना है। बाप कहते हैं ध्यान से भी ज्ञान अच्छा है, ज्ञान से याद अच्छी है। ध्यान में जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती है। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। ऐसे बाप को अंतमुख हो याद करना चाहिए। माया भुलाकर तूफान में ला देती है। इसमें अंतमुख हो विचार सागर मंथन करना है। सतयुग में है नंबर 1 श्रेष्ठ। त्रेता में 2 डिग्री कम हो जाती है। यह ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिला है। इस ईश्वरी सभा का कायदा है। जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है, कभी उबासी आद नहीं लेते हैं, उन्हें आगे आगे बिठाना चाहिए। मूल बात अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब इस जुत्ती को छोड़ना है। जैसे सर पुरानी खाल छोड़ नई लेते हैं। जितने जितने धारणा होंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितना धनवान बनते हो। तुम आत्मा हो, आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही धारण करती है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट: इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनानी है। सेकंड पॉइंट: अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। यह बहुत बड़ी कमाई है। इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान आज बाबा ने दिया। बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। स्पष्टीकरण: संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बन करके आते हैं तो छत्र छाया के
रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। यह याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती। बाप को सामने लाने से स्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। स्लोगन आज बाबा ने दिया, बातों का पर्दा बीच में आने ना दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति।